आइए हम प्रार्थना करें और आज की सभा को शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए आपके सन्मुख अपने स्वरों को झुकाते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसमें आपने हम सबको जीवितों के बीच में रखा। ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके भवन में आ सके, आप सुरक्षित महफूज लेकर आए, इसके लिए भी आपका धन्यवाद किया चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन जगहों के लिए प्रभु जी जहां पर लोग आज एकत्रित हैं, आपकी आराधना किया चाहते हैं, आपके जी उठने के दिन को यादगारी के रूप में मनाकर आनंद किया चाहते हैं। आपकी उपस्थिति हर एक जगह पाई जाए, ऐसा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इस छोटे से झुंड को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने निर्देशन में हम सबको चलाएं, सिखाएं और अपनी सेवा महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा सुना जाना, भेंट दिया जाना, हर एक बात पिता परमेश्वर आपके आत्मा के निर्देशन में हम करने पाए। इस स्थान के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं, इस मंडली के हर एक सदस्य के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी। जो आपके अनुग्रह के द्वारा आपने सेवा सौंपी है उसको हम अपने अंतिम दिन तक पिता परमेश्वर पूरी कर सकें, ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक की सहायता करना, मदद करना, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मंजी खुदावंद यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय है कि हम उसके जी उठने के दिन की यादगारी में कुछ गीत गाकर उसकी हम दोस्त हालेलुया। आइए उसकी आराधना में एक और गीत गाकर उसकी स्तुति करेंगे। जीवित परमेश्वर की आराधना।
लिया, मुझे शुद्धि और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना उसे त्यागूंगा, मैं कभी ना उसे भूलूंगा, मैं कभी ना उसे त्यागूंगा, मैं कभी ना उसे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया। वो अपने वादे के अनुसार जी उठा हुआ परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना में एक गीत और गाएंगे, कोई नहीं आदर के योगी। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपके निर्देशन के लिए। आगे भी यही प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, हर एक की सहायता कीजिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय है कि हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 और इसको पढ़ने में शुभम हमारी सहायता करेंगे। Psalm 84 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। परमेश्वर के भवन की चाह, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैयों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुंह देख। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आखिरी आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। और अभी समय है कि हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे, क्योंकि आज गवाही नहीं होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अजीत से कि वह परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में रखें। आपको जन्मदिन की ईस्टर आपको और पूरी कलीसिया को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर भले हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारे लिए अनुग्रहकारी हैं, आमीन, हालेलुया। वो इतना दयालु है कि यदि हमारे खातिर उसके पुत्र की मृत्यु भी चाहिए तो भी वो देता है, आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, उसने अपने आप को हम पर जाहिर करा, ये हमारे लिए अनुग्रह है, आमीन, हालेलुया। हमारे को बचाने के लिए उसका इकलौते पुत्र के भी यदि उसकी योजना में वो शामिल है, और शामिल होने के खातिर यदि वो मरने तक के लिए भी तैयार है। अब्राहम को रोक दिया अपने पुत्र को मारने से कि मत मार, पीछे पलट, हालेलुया। लेकिन अपने पुत्र के लिए जब उसने भी स्वयं विनती करी, प्रभु यदि ये कटोरा टल जाए तो टल जाए, वो भी पिता ने नहीं टाला, आमीन। कितना महान हृदय उसका है, आमीन, हालेलुया। उसे प्रेम को हमें क्षण क्षण याद रखना चाहिए, आमीन। जब हम गिरते हैं तब भी हमें याद रखना चाहिए उसका अनुग्रह हमारे को संभालता है, आमीन। वरना हमारी लियाकत, हमारी खूबी नहीं कि हम एक पल भी जिंदा रह सकें या एक कदम अपनी शक्ति से बढ़ा सकें। यह पिता का अनुग्रह है कि वो हम पे कृपा करता है, आमीन, हालेलुया। कितनी अनुग्रह और कितनी भारी बात है, आमीन, हालेलुया, कि पिता योजना बना रहा है, परमेश्वर योजना बना रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और उसके योजना में उसका पुत्र शामिल हो जाता है, हालेलुया। मेरा पड़ोसी मकान बना रहा है, ठीक है, मेरा पड़ोसी मकान बना रहा है और मैं उसको आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से मकान बनना चाहिए, इस तरीके से मकान बनना चाहिए। लेकिन उसके मकान
बनने के लिए जो मेरे पास का प्लॉट है उसका वो बोलता है मुझसे कि यार 2 फुट जगह मुझे और आपके प्लॉट से मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। कितनी जगह चाहिए उसको मेरे प्लॉट से? 2 फुट। नहीं, इसको थोड़ा सा उधर कर लो और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा उधर कर लो और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब योजना बना रहा था पूरे संसार को बचाने के लिए, और उस योजना के तहत जब उसका पुत्र भी आ गया, उसने उस पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा आपके और मेरे लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह, ये कृपा एक पिता अपने संतानों के लिए करता है। आमीन, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उसे विशाल हृदय के लिए। आमीन, कि ऐसे परमेश्वर ने अपनी महानता और अपने प्रेम को हमारे ऊपर और हमारी आंखों में और हमारे हृदय में वो प्रकाशन दिए, वो बातें दी, वो ज्ञान दिया, वो हमारी बुद्धि को खोला कि हम उसके प्रेम को जान सके। यही हमारे लिए बहुत है। आमीन, हालेलुया। पिता तू चिन्ह करे या चमत्कार करे या ना करे मेरे लिए, हे सच्चे प्रभु जी तेरे पुत्र की मृत्यु मेरे विश्वास के लिए अटल है। आमीन, हालेलुया। ये बीमारी मुझे अच्छी कर देगी इसलिए मैं यीशु के पीछे जाऊंगा नहीं, ये बीमारी मेरे घर को अच्छा करेगी इसलिए मैं परमेश्वर को चुनूंगा नहीं, उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, ये मेरे लिए काफी है। आमीन। अरे मैं 2 फुट जगह नहीं दे रहा, वो पुत्र दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना अनुग्रह, कितना प्रेम, हालेलुया, कितनी महानता उसके योजनाओं में हमारे लिए है। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत। यिर्मयाह 29:11। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उनको मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बोलता है? एक बार वापस से पढ़ें। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं। यहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं पिता जानते हैं। आपके और मेरे समझ में उसकी कल्पनाएं, आपके और मेरे लिए उसकी योजनाएं हमें आज समझ आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर का वचन बोलता है वे हानि की नहीं। आमीन, बस इतना समझ लो कि वो हानि की नहीं। आमीन, हालेलुया। आगे, वरन कुशल की है। आमीन, हालेलुया। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? कब पूरी करूंगा आशा को? अंत में पूरी करूंगा, बीच में नहीं करूंगा, शुरुआत में भी नहीं करूंगा। हालेलुया। आप मेरे साथ चल रहे हैं, परमेश्वर बोलता है हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी योजना में चल रहे हैं, लेकिन उसकी योजनाओं में चलते चलते जब हमारे कदम डगमगाते हैं, जब हमारा विश्वास थरथराता है, जब हमारा हृदय थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बोलता है बीच में नहीं करूंगा मैं अपनी योजना को। आमीन, हालेलुया। तेरी योजना जो मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, उसको मैं कब पूरा करूंगा? अंत में तुम्हारी क्या करूंगा मैं?
तुम्हारी आशा को मैं पूरा। बीच में यदि हम चाहें कि हम आशीषों को या अनुग्रह को या कृपा को देख लें परमेश्वर के लिए, यदि मैं परमेश्वर की योजना के तहत चल रहा हूं और मैं सोच रहा हूं ये परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही, ये अवस्था क्यों नहीं बदल रही, ये सिचुएशन बदलती क्यों नहीं है, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास ले चुका हूं इस बात के लिए, लेकिन फिर ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि वो योजना के बीच में आप बीच के रास्ते पर आप हैं, तब भी वो योजनाएं वैसी ही रहेंगी, वो परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी। आमीन। लेकिन वचन बोलता है लाभ होगा। आमीन, हालेलुया। क्या होगा? लाभ होगा, अंत में लाभ होगा। आमीन, हालेलुया। आप हानि में नहीं उतरेंगे। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर हानि में नहीं उतरने देंगे। चाहे परिस्थितियां लगे कि हम हानि में उतर रहे हैं, लेकिन हानि में नहीं उतरने देगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का पुत्र जब इस धरती में था, तब वो अच्छी तरह जानता था जो योजना मेरे पिता ने मेरे लिए बनाई है वो मेरे लाभ के लिए है। आमीन, हालेलुया। उसको पूरा करने के लिए जब उस रास्ते पे चला, तब भीड़ जो उसके साथ चला करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ना वो भीड़ थी ना वो लोग थे उसके साथ। आमीन, हालेलुया। वो अकेला घसीटा जा रहा था क्रूस लेकर, लेकिन कोई साथ नहीं आ रहा था। आमीन, हालेलुया। उस वक्त भी उसने यही बोला, मेरे लिए मत रो और अपने और अपनी संतान के लिए रो। हालेलुया। वो योजना को पूरा करते करते दुख उठा रहा था, लेकिन वो जानता था कि अंत में उसकी जो परिणाम होंगे, उसका जो प्रतिफल होगा, वो उसका लाभ होगा। आमीन, हालेलुया। क्या ये वचन सिर्फ हमारे लिए थे? क्या यीशु उस समय जब वो शारीरिक रूप में था, वो इन पे विश्वास नहीं करता था? क्या उसके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि यार ये क्या हो गया, क्या मैं विश्वास छोड़ दूं? यूहन्ना का सर कटवा दिया गया, हे पिता मेरा भी कटवा दिया जाएगा, छोड़ दो। मैंने अभी सेवा शुरू करी और अभी ये लोग मुझे मारने के लिए अपने नगर के सबसे ऊपर पहाड़ पर ले गए कि वहां से धकेल दो, छोड़ दो। क्या करनी है ऐसी सेवा? क्या करना है ऐसा विश्वास जिसको थाम के मैं अकेला चल रहा हूं और मेरी माता मेरा पिता मेरा विश्वास नहीं कर रहे, मेरे भाई लोग मेरी बहनें मेरा विश्वास नहीं करती, छोड़ दो। हालेलुया। यदि मसीह के रास्ते पर अकेला भी आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। आपके योजनाओं में, जब आप परमेश्वर की योजनाओं में हैं, आप लाभ में जाएंगे। हालेलुया। आपका परिवार आपको समझे ना समझे, आपकी प्रार्थनाओं को देख के आपके साथ प्रार्थनाओं में आए या ना आए, आपने जितना सुसमाचार सुना है, आपका पड़ोसी पलटे ना पलटे, अपने विश्वास को जहां हाथ से ना जाने दे। आमीन, हालेलुया। अंत का सोच के अपने जीवन में चलिएगा। आमीन, हालेलुया। वचन बोलता है यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। कितना महान अनुग्रह परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे को दिया है। हालेलुया। आधे रास्ते में अपने विश्वास को, अपनी बीमारी के समय में, अपने बुढ़ापे में, अपनी बीमारी के समय में, आपकी किसी भी कठोर परिस्थिति में अपने विश्वास को न जाने दीजिएगा। आमीन। अंत में आपकी आशा पूरी होगी। हालेलुया। जो लोग यीशु के पीछे चलेंगे, अंत में उनकी आशा परमेश्वर पूरी करेंगे। आमीन। वो हमारे लाभ के लिए है, चाहे आज हमें हानि दिख रही हो। हालेलुया। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय लिखें। जब यीशु पिता क्रूस पर मर गए, तब एक व्यक्ति, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसकी 57 आयत।
उसने पिलातुस के पास जाके यीशु का शव मांगा। पिलातुस ने यूसुफ को वह शव देने की आज्ञा दी। उसे उज्जवल चादर में लपेटा, उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने कहां पे खुदवाई थी? चट्टान पे खुदवाई थी। किसके लिए खुदवाई थी? अपने खुद के लिए खुदवाई थी। अपनी नई कब्र में रखा। कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर। आजकल काफी लोग प्रभु को इसलिए ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनके बच्चों की शादी कहां पर होएगी। प्रभु के नाम में आने के लिए जो विधि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब परमेश्वर का दास उन्हें उन विधियों के बारे में समझाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा, जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो बोलते हैं यार ऐसा तो कभी मेरे पिता या मेरी माता के समय में नहीं हुआ। जब भीड़ को देखते हैं और सोचते हैं कि यार मरने के बाद मुझे कब्र नहीं मिलेगी जहां पर मेरी माता को या मेरे पिता को दी गई थी, तो वो उस आशा को और उस वचन को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, या प्रभु के दास की आत्मा, जो परमेश्वर के आत्मा के दास ने, जब परमेश्वर के आत्मा से उनके पास प्रभु के किसी दास के साथ वचन आया, तब उसने उस योजना को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस कब्र में मिट्टी नहीं मिलेगी जिस कब्र में मेरी माता को मिली थी, या मेरे पुत्र का विवाह या मेरी पुत्री का विवाह नहीं देंगे ये लोग। इसलिए उस योजना को छोड़ देते हैं जिस योजना के तहत परमेश्वर आपको बुलाता है या उसको बुलाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, जो लोग प्रभु की आज्ञाओं पे, जब परमेश्वर के दास लोग पवित्र आत्मा से भर के उन्हें समझाएंगे और जब गलत और सही का फर्क उनको नजर आएगा, तब वो बोलेंगे यार ये बात तो गलत थी, जिस तरह से मेरी माता ने किया वो शायद गलत था, या मेरे पिता ने जिस प्रकार से उन्हें समझाया था वो कुछ अलग था, लेकिन ये शायद पवित्र शास्त्र के अनुसार है, ऐसा कर लूंगा तो अच्छा होगा। आमीन। लेकिन ऐसा करने में विडंबना ये है, बच्चों की शादी ये लोग यहां नहीं देंगे। कब्र में मरने के बाद मिट्टी यहां नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। जो वचन पे चलेगा, परमेश्वर उसके लिए अपनी योजना के अनुसार वो आपके लिए मिट्टी का इंतजाम करेगा। आमीन। यीशु जब अपने शारीरिक रूप में थे, तब वो जानते थे यदि मैं परमेश्वर की योजना के तहत चल रहा हूं, उचित समय पे उचित बातें परमेश्वर मेरे लिए करेंगे। आमीन, हालेलुया। वचन बोलता है उसकी देह सड़ने नहीं पाई। आमीन, हालेलुया। उसकी कोई हड्डी टूटने नहीं पाई। आमीन, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की योजनाओं के तहत अपने जीवन को बिताते हैं, मैं आपसे बोलूं आगे का आपको नजर आए ना आए, लेकिन जब पर्दा हटेगा तब अच्छा ही नजर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ ये नई कब्र उसने अपने लिए खरी थी, लेकिन उसके हृदय को परमेश्वर ने पिघला दिया और उसने बोला ये नई कब्र में इसको दे देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी की चिंता करके उस सत्य से अपने आप को वंचित ना करें कि यार ये छोड़ दो। जब परमेश्वर के दास लोग आपको सही और गलत का फर्क और किसी तरीके से विधियों को मानना है वो सिखाएं, तब आप सोच लेना आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी योजना के तहत नई बातों को और अच्छी बातों को सीख रहे हैं। पुरानी बातें बीत गई, लेकिन पुरानी बातें नहीं बीतने देते और बोलते हैं यही अच्छा है। हालेलुया। यीशु ने बोला
पुराना लेने के बाद तुम बोलोगे नया में क्या है। हालेलुया। नए में वो है कि आप उस आशीष को अपनी मृत्यु के बाद भी देखोगे। आमीन। हालेलुया। उसकी योजना आपकी मृत्यु तक ही खत्म नहीं होगी। हालेलुया। उसकी योजना जो परमेश्वर के अनुरूप चलते हैं, उसकी योजना मृत्यु तक ही खत्म नहीं होगी। यीशु को परमेश्वर ने सिर्फ मुर्दा ही नहीं छोड़ दिया, उसकी योजना आगे तक की थी। आमीन। हालेलुया। अपनी मिट्टी और अपने बच्चों की शादी के लिए परमेश्वर के उस जीवित वचन को जब प्रभु का दास आपको सिखाए, कहीं पर भी आपको जब रोशनी मिले तब छोड़ मत दीजिएगा कि ऐसा कैसे होगा। प्रभु का वचन बताता है उस समय में ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा कर देंगे जिनको आप जानते तक नहीं हो। आमीन। और वो आपके लिए समर्पण के साथ नई बातों को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के तहत उन दुखों को उठा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। आमीन। हालेलुया। बासठ 62। फरीसियों और प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास आकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है क्या? हमें उसके वचन याद हैं। आमीन। हाँ, क्या बोला था? जब वो भरमाने वाला जीवित था, कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि 3 दिन तक कब्र की क्या की जाए? रखवाली की जाए। ऐसा ना हो उसके चेले आके उसे चुरा ले जाएं और कहने लगे वो मरे हुओं में से जी उठा है। तो पिछला धोखा जब हम खाएंगे वो पहले से भी बुरा होगा। आमीन। अरे यीशु के साथ चलने वाले धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन जो विश्वास नहीं करते वो इसी प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। कोई बात नहीं। पिलातुस ने कहा तुम्हारे पास पहर हुए तो हैं, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अपनी समझ के अनुसार क्या करो? रखवाली करो। अपनी समझ के अनुसार तुम जो करना चाहो वो करो। मेरे हिसाब से जो पिलातुस था ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में कमजोर व्यक्ति था। ये अपने निर्णय को ले नहीं पाता था, ठीक से नहीं ले पाता था। भीड़ ने चिल्लाया इसे क्रूज पर चढ़ाओ, इसे क्रूज पर चढ़ाओ, इसे क्रूज पर चढ़ाओ। वचन बोलता है चिल्लाना प्रबल हुआ और राजा का अधिकार प्रबल नहीं हुआ। पिलातुस ने उस समय भी हाथ खड़े कर दिया और बोला चलो ठीक है, चिल्लाना प्रबल हुआ, कर लो जो करना। अरे आप पिलातुस के समान हल्के डिसीजन लेने वाले ना हो, ठीक ढंग से अच्छे निर्णय लेने वाले बने। आमीन। निर्णय लेने में अटल रहे, दृढ़ निश्चय लें, अच्छे निर्णय लें। आमीन। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और निर्णय हो गया, नहीं। सुना सबकी, ली सबकी राय, करा सबको, देखा सबको, परखा सबको, उसके बाद अपने निर्णय अच्छी तरह लें। आमीन। भीड़ का चिल्लाना प्रबल हुआ, एक निर्दोष चढ़ाया जाता है। आमीन। हालेलुया। जब डिसीजन सही नहीं होते तो निर्दोष मारे जाते हैं। आमीन। गुस्सा मुझको आ रहा है, बच्चा को पीट रहा हूं,
गलत निर्णय। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहरे हुए से बोलो कि रखवाली करें, तो उसने बोला ठीक है तुम कर लो अपनी समझ के अनुसार। अतः वो पहरुओं को साथ लेकर गए और मोहर भी साथ लेकर गए, सरकारी मोहर भी साथ लेकर गए और कब्र पर जाकर पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली करी। परमेश्वर के पुत्र की कब्र पर सरकारी मोहर है और सैनिक भी हैं। ठीक है, 28 की पहली, और उस पर क्या करा, एक स्वर्गदूत आया। जब मरियम मगदलिनी और उसके साथ की स्त्रियां गईं सुबह जल्दी, तो एक स्वर्गदूत आया, उतरा और पास आकर उस पत्थर को क्या करा, उसने कब्र पर से लुका दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए जो पहरा दे रहे थे वो कैसे हो गए, कांप उठे और मृतक जैसे हो जाता मुर्दा, वैसे हो गए। किसको देखकर, स्वर्गदूत को देखकर। किसको देखकर, स्वर्गदूत को देखकर मुर्दे के समान हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्दे के समान हो गए स्वर्गदूत को देखकर। ठीक है, आगे। स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। आगे। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन, हालेलुया। जब वो स्वर्गदूत को देखे मुर्दों के समान हो गए, जब परमेश्वर अपनी तेज के समान आएगा तब क्या हाल होगा। आमीन, हालेलुया। जो पहरुए वहां पर पहरा दे रहे थे, एक दिन जब उन्होंने पहरा दिया तब कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ शांत था। अब वो सोच रहे होंगे कि यार हमें तो यहां पर लगता है फालतू में बैठा दिया। ऐसा कहां हुआ है, ऐसा कब हुआ है कि किसी मुर्दे के कब्र पे हमने कभी वो पहरे दिए हों। कहां पर हमने सुना या कहां पर हमने पढ़ा कि किसी राजा ने ऐसी भी बात कभी करी हो कि एक मुर्दे की लाश की रखवाली करो। हमारा राजा तो पता नहीं क्या हो गया उसको, हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया। पहले दिन सब कुछ शांत, दूसरे दिन सब कुछ शांत, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन वचन बोलता है स्वर्गदूत आया। आमीन, हालेलुया। जब सही समय आएगा तब परमेश्वर आपके मार्ग के हर पत्थरों को हटाएगा। आमीन। चाहे आज आपको सब कुछ शांत नजर आता हो, चाहे आज आपके जीवन में वैसी परिस्थितियां बदली हो जैसी कल हो, चाहे वैसी परिस्थितियां, समान परिस्थितियों में आप जीवन जी रहे हो, वैसे ही जीवन जी रहे हो जैसे आपको लगता नहीं है कि कुछ बदलाव आया हो। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, यदि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं, वो समय पलट जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारे लिए प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे लिए प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपनी कृपा को हमारे लिए प्रकट करेंगे। आमीन, हालेलुया।
जब स्वर्गदूत आया और उसने उस पत्थर को हटाया, तब जो पहरा बड़े घमंड से दे रहे थे वो एकदम मुर्दे के समान हो गए। आमीन, हालेलुया। जब समय आएगा परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो लोग आपकी नहीं सुनते कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर उनके मन फिराव का अवसर दें। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे 7वीं। हाँ, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। आमीन। आगे। आमीन। तब यीशु ने मिला, सलाम। आमीन, हालेलुया। तब यीशु ने भी उनसे कहा मत डरो। आमीन, ठीक है। 11वीं आयत। जब वो जा रही थी तब जो पहरुए वहां पर थे उससे पहले भागकर नगर में गए, पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। क्या क्या कहा होगा उन्होंने? पूरा हाल प्रधान याजकों के सामने क्या बोला? आप लोगों ने हमारे को 3 दिन तक रखवाली करने के लिए बोला था, हमने 3 दिन तक रखवाली करी। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन की सुबह में कुछ ऐसा हुआ जो हमारी आंखों ने कभी नहीं देखा था। तीसरे दिन ऐसी बातें हुई जो हमने कभी सोची नहीं थी। क्या हुआ? एक स्वर्गदूत आया और उसने उस पत्थर को जिस पे तुमने मोहर लगाई थी उसको अलग कर दिया और उस मोहर के लगे हुए पत्थर के ऊपर बैठ गया। और हम सोच नहीं पाए कि क्या करें और क्या ना करें। हमें तो ये डर था वो कहीं हमें मार ना दे, और अगर वो मारना भी शुरू करता तो भी हम अपने आप को बचा नहीं पाते। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने स्वर्गदूत को सिर्फ वहां भेजा, हम उसके दर्शन से ही मरे समान हो गए और उसने अच्छा हुआ हमें जान से नहीं मारा। आमीन। तुम वहां होते तो तुम्हें मालूम पता हम कैसे अपनी जान बचा कर आए हैं। ये लोग इसीलिए वहां ठहराए गए थे कि देखिए उसके चेले चुराते हैं या वास्तव में ये जीवित उठता है। इसीलिए तो हमसे बोला गया था, जब ये भरमाने वाला जीवित था, इसने बोला था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस बात का प्रमाण लेने के लिए हमें तुमने 3 दिन तक वहां पहरे पे दिया। अब हम स्वयं आके गवाही दे रहे कि वो जी उठा है। दूसरे लोग उस वचन पे विश्वास करके जीवन जी रहे जिसने ये सुना था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो तीसरे दिन खबर पर आए और उस खबर पर उनका ये नहीं था कि ये वास्तव में जी उठता है। वो ये दर्शन के लिए आए कि प्रभु वास्तव में तीसरे दिन जी उठेंगे, हमें वहीं कहीं मिलेंगे, हमें वहीं कहीं मिलेंगे। जो लोग यीशु ने जब वो जिंदा था तब सदूसी और फरीसी आए और उनसे बोला कि सदूसी और फरीसियों ने उनसे बोला हमें कोई चिन्ह दिखा। तो यीशु ने उनसे बोला तुम्हें सिर्फ एक चिन्ह दिखाया जाएगा, जिस तरह योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा उसी दिन मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात रहेगा। परंतु इसके अनुसार इसके अलावा तुम्हारे को कोई चिन्ह अभी नहीं दिखाऊंगा मैं। जो लोग चिन्हों के पीछे जाते हैं परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करते। जो लोग
हृदय से वचन पे विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं, वो चिन्हों को भी प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये लोग आए और इन्होंने स्वर्गदूतों का दर्शन किया क्योंकि इनका हृदय पवित्र था। आमीन। सिर्फ दर्शन ही नहीं कहा, लेकिन इन्होंने वचन भी पाए परमेश्वर के स्वर्गदूत से, डरो मत। जब वो और थोड़ा वचन में आगे बढ़े, जब वो और थोड़ा अपने कदमों में आगे बढ़े, जब वो और थोड़ा अपने विश्वास में आगे बढ़े, तब उन्होंने यीशु का भी दर्शन किया। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में चलते रहेंगे, जब आप पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते रहेंगे, विश्वास में चलते रहेंगे, धीरज से चलते रहेंगे, मैं आपसे बोलता हूं परमेश्वर प्रकाशनों के द्वारा आपसे बातें करना शुरू करेगा, वचनों से आपसे बातें करना शुरू करेगा, और परमेश्वर आपको हो सके तो दर्शन भी देना शुरू करेगा। ये परमेश्वर की योजना के तहत है कि नहीं, ये परमेश्वर जाने, लेकिन आप परमेश्वर में अटल बने रहें। आमीन। लेकिन दूसरी तरफ के लोग ये जानने के लिए कि चिन्ह होगा और ऐसा होगा कि नहीं, ये जानने के लिए यहां पर आए, और ये जानने के बावजूद भी जब इन्होंने जाकर सदूसियों और अपने याजकों सारे लोगों से बोला कि वो जी उठा है, पूरा हाल जब कह सुनाया, तब भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। आमीन। आए इसीलिए थे, पहरे इसीलिए बैठाए गए थे कि वचन पूरा होता है कि नहीं जो इसने बोला। अरे भरमाने वाले का वचन यदि पूरा होता है, तुम उसे भरमाने वाला बोल रहे हो, अब तो विश्वास कर लो ये भरमाने वाला नहीं है। जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे को ये बोल रहे हैं कि हमारे को ऐसा चिन्ह और ऐसी बातें हमने देखी हैं, और उसका पूरा हाल तुम्हें सुना रहे, अपने मुंह से सुना रहे, जिन्हें तुमने ठहराया था, अरे उनका नहीं, जिन्होंने विश्वास कर लिया, तो कम से कम हम अविश्वासियों का तो विश्वास कर लो। हम तो उनके साथ विश्वास में नहीं थे ना, हम तो तुम्हारे अपने थे। हालेलुया। जब पूरा हाल सुना लिया, तब क्या हुआ? अरे ये सम्मतियां करना छोड़ दो, ये योजनाएं बनाना छोड़ दो, वचन जैसा बोला गया वैसा विश्वास करने का हृदय अपने अंदर लेना शुरू करो। जो सिखाया जाता है प्रभु की आत्माओं से, परमेश्वर के दासों से, तब ये मत बोलो मेरी माता ने तो नहीं किया, मेरे पिता ने तो नहीं किया, ये बातें तो कुछ नहीं है, मेरे को मिट्टी नहीं दी जाएगी। मिट्टी के कारण जीवित आशीष छोड़ते हैं। हालेलुया। फिर से सम्मति बनाना शुरू करा। लेकिन मैं आपको बोल दूं, यदि परमेश्वर की योजना आपको जीवित करने की है तो आपको जीवित करेगा। आमीन। और आपके कारण यदि आपकी गवाही दी जाएगी तो वो योजना के तहत है, तो ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया। चाहे वो भरमाने वाले आपको क्यों ना बोला जाए। हालेलुया। उन्होंने योजना बनाई, हाँ, ये बात जब हाकिमों के कान में पहुंचेगी तब हम उन्हें समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर, क्या लेकर, हाँ आगे पढ़े इसकी 15। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। क्या बात है। स्वर्गदूत दर्शन परमेश्वर की सामर्थ्य रुपयों में दब गई। जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। परमेश्वर के दासों के उन भारी वचनों को हम भी कहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि भीड़ के कारण हम ये सोचते हैं ऐसा नहीं है। हालेलुया। इन्होंने भी रुपया लेकर वचन को, सामर्थ को, दर्शन को, एक समय तो था यूं खड़े थे, यूं थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, कहीं ये स्वर्गदूत अपनी तलवार ना चला दे। लेकिन दूसरे पल जब बाहर निकले, जब रुपयों का बवंडर इनके सामने आया,
तब वो वचन और वो सारी बातें, वो दर्शन और वो प्रकाशन सब हवा हो गए। जब बीमारियों के बिस्तर पर होते तब परमेश्वर की गहन याद आती है हमें। जब भले हो जाते हैं तब वापस पलट के बोलते हैं ये सही नहीं था। एक पल था जब अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, स्वर्गदूत से खड़े हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या अगले पल में करने वाला है। वो अनुग्रहकारी है, इसलिए हम भी जीवित हैं। हम इन सैनिकों से कुछ अलग नहीं है। ये तो उसकी महान दया है कि हम जीवित हैं। आमीन। वरना कब तक तलवार चल जाती हमें मालूम नहीं था। हालेलुया। 11 चेले गलील में सॉरी इसको हमने पूरा नहीं पढ़ाना। जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये बात आज तक यहूदियों में क्या है? प्रचलित है। आगे 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। लेकिन यीशु ने उनको बोला था कि तुम गलील में जाना। आमीन। हालेलुया। उनको वचन मिला था और वो वचन के अनुसरण करने लगे। आमीन। उन्होंने कहा कि यीशु ने बोला है हमसे कि गलील को जाना। उन्होंने कहा कि यीशु के वचन को जब मैंने पढ़ा था, परमेश्वर के दास ने मुझसे बोला था ऐसा करना, उन्होंने वैसा किया। जब परमेश्वर के दास ने एक कदम बढ़ाया, मैंने वैसा किया। परमेश्वर के दास ने मुझे दूसरी बात भी सिखाई कि देखो ऐसा भी करना। मैंने जब वो भी किया तब मैं आगे बढ़ता गया और देखो मेरी परिस्थितियां बदल दी गई। आमीन। हालेलुया। मैं उस अवस्था में ना, मैं इस अवस्था में आ गया। ये सिर्फ वचन के कारण और आज्ञा मानने के कारण हुआ है। आमीन। हालेलुया। यहूदियों में प्रचलित होगी कोई बात तो नहीं, लेकिन ये सैनिक हकीकत जानते हैं। आमीन। ये अपने बच्चों को बोलते होंगे, अपनी वाइफ को बोलते होंगे आज तो प्राण बच गए, वरना तेरे पति की तस्वीर टंगी होती और उसके ऊपर तू माला चढ़ाती होती। आज इन 4 सैनिकों के घर में मातम मनाया गया होता, लेकिन ये परमेश्वर अनुग्रहकारी है, ये दयावंत है, अपने शत्रुओं पर भी अपनी अनुग्रह को उंडेलता है। वो जानता था। हालेलुया। वो जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कहीं ना कहीं इनके हृदय में एक विश्वास तो जागेगा। ये घर पे जाके बोलेंगे यीशु जी उठाएगा। हालेलुया। मैं बच्चों को बताऊंगा तो सही, मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो सही, जब वो मेरे साथ बिस्तर पे रात में सोएगी कि मैं ऐसी बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने विश्वास किया ना किया, क्या जाने किया हो और उनकी पीढ़ियां जानती हो कि ये सच है। मेरा दादा जो बोल कर गया था कि यीशु जीवित है, वो वहां पे पहरा दे रहा था। मेरे दादा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने किया और एक परमेश्वर के दास ने जब मुझे सिखाया तब मैंने वैसा किया और मैं आगे बढ़ता गया। मेरा दादा अविश्वासी होकर मरा, लेकिन उसने एक बात अवश्य बोली थी, यीशु जीवित है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी पत्नी भी विश्वास में आ गई होगी, पता नहीं उसके बच्चों के कारण, लेकिन मैं जानता हूं उसने एक बात अवश्य बोली होगी, आज तेरे पति के प्राण परमेश्वर ने छोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। 11 चेले पहाड़ पर गए और यीशु उन्हें वहां, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और किसी किसी को संदेह हुआ। किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ये वचन उन लोगों को मिल रहे हैं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। आमीन। यीशु के कहे के अनुसार जहां यीशु ने बताया वैसा कर रहे हैं। ये वचन उन लोगों को प्रकाशन और उन लोगों को उत्साह और उन लोगों को सामर्थ्य देगा जब परमेश्वर के दास लोग अपनी आत्मा से बताते हैं, अपनी आत्मा में सिखाए गए उन प्रकाशनों को लोगों को सिखाते हैं, और जब लोग वैसा ही करते हैं तब यीशु का अनुग्रह उनके ऊपर और बढ़ता जाता है। आमीन। और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और उन्हें सिर्फ वचन ही नहीं मिलते लेकिन प्रतिज्ञाएं भी मिलने लगती हैं। आमीन। हालेलुया।
जब अब्राहम यीशु के परमेश्वर के साथ चला तब उसे वचन मिला, और जब उसने वचन को ग्रहण किया उसको प्रतिज्ञा मिली। आमीन, हालेलुया। उसको जब वचन मिला उसने ग्रहण किया और उसने वो सब छोड़ा और आगे बढ़ा, तब उसको प्रतिज्ञा मिली। आमीन, हालेलुया। और ऐसी प्रतिज्ञा मिली कि कोई उसको दे नहीं सकता था। आमीन। और ऐसी प्रतिज्ञा मिली कि पूरा खानदान एक तरफ और वो अब्राहम एक तरफ। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, चाहे वो कहीं से भी निकाले क्यों न गए हो, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञाओं से आशीषित करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर भी एक प्रतिज्ञा उन लोगों को मिलना शुरू हुई। यीशु ने उनसे कहा, आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। मेरी योजना के तहत चलो और मैं तुमको बताऊंगा कि क्या अधिकार होते हैं। आमीन। कैसे अनुग्रह होते हैं। आमीन, हालेलुया। तुम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि तुम यहाँ पर मेरे कहने के अनुसार आए हो तो मैं अपने वायदे के अनुसार यहाँ पर हूँ। आमीन, हालेलुया। जब आप यीशु के साथ उसके वायदों के अनुसार चलेंगे तो यीशु भी आपके संग संग चलेंगे, और जहां यीशु जैसा बोलेंगे, जब आप ऐसा करेंगे, आप यीशु के साथ उसके दर्शनों को और उसके वचनों को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। प्रतिज्ञाओं के साथ हमें आज्ञाएं भी मिलेंगी कि वैसा करना है हमें, और जब हम वैसा करेंगे तब परमेश्वर बोलता है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से चेला बनाओ। प्रभु मेरे को चेला बनाने के लिए, प्रभु मैं किसी को चेला बनाऊं इतनी योग्यता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको भरेगा। आमीन। कि लोग आपकी बातों को सुन के आपका विश्वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु के वचनों को थामा है। आमीन। यीशु अपनी सामर्थ आपके संग चलाएंगे। आमीन। यीशु अपना अनुग्रह आपके संग चलाएंगे, और जब आप लोगों को यीशु के बारे में बताना शुरू करेंगे तब उनके लिए कुछ नई बातें उत्पन्न होना शुरू होंगी, क्योंकि वहां पे परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि आपने उसके लिए काम करना शुरू किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन 4 सैनिकों का जीवन बदला हो ना बदला हो, लेकिन इन्होंने घर में जाकर जरूर बोला होगा कि मेरे यीशु, आज यीशु जीवित है। उस यीशु को जिसको कलवरी पे चढ़ाया गया था, हमने तो पहरा दिया था। आमीन। जब 4 लोगों को शाम में बैठते होंगे तब बोलते होंगे, बुढ़ापे में उनकी कहानियां सुनाते होंगे, उस रात तो हमारे प्राण बच गए, वरना आज हम ये आयु नहीं देख पाते। आमीन, हालेलुया। जब प्रतिज्ञाएं, आशीष और अनुग्रह लेकर जब परमेश्वर के लोग चलते हैं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो बोला कि ये अनपढ़ और साधारण लोगों को ये ज्ञान कहां से आया, और जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तब 3000 को पलट दिया। आमीन, हालेलुया। जब प्रतिज्ञाएं और जब वचन लोग जैसा ग्रहण करते, वैसा सिखाते और वैसा ग्रहण करके हिम्मत करके आगे बढ़ते, मैं आपसे बोलता हूं आने वाला जीवन हमारे लिए आशीषमय होगा। आमीन, हालेलुया। जिस तरह यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला उठाया, उसी तरह यीशु अपने लोगों को भी जिला उठाएंगे। हमारी आशा सिर्फ यहीं तक नहीं है, लेकिन हमारी धन्य आशा यह है कि हम मरने के बाद भी यीशु के साथ उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए कभी ये मत बोलिएगा अपने मुंह से, पता नहीं था, और किसी और बात के कारण अपनी स्थिरता को अपने हाथ से ना जाने दीजिएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वचनों से हमें आशीष करें। परमेश्वर का जी उठना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा। आमीन। यदि वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारे लिए संसार में कोई आशीष थी ही नहीं। ईस्टर का मैसेज यही है। और दूसरा मैसेज ये है कि अब हमारे लिए डरने का कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। मत्ती 28:5 के अंदर हमने भी यही सुना। निकालिए एक बार फिर से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, उसका 5वां और 6वां पद। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो।
स्वर्गदूत ने किससे कहा? स्त्रियों से। वहां भी हमने इस वचन में सुना ना भी प्रभु के दास से, वहां पैरवे भी थे और भी शायद कुछ लोग होंगे, लेकिन स्वर्गदूत किससे कह रहा है? सिर्फ स्त्रियों से। और क्यों? क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रही थी। पहरेदार नहीं ढूंढ रहे थे जो सजे धजे थे हथियारों से, उनके पास झिलम थी, शस्त्र थे, ढाल थी, सब कुछ था, भाले थे, उनसे बात नहीं कर रहा है स्वर्गदूत। कहने का मतलब ईश्वर या ईश्वर के दूत उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या ढूंढते हैं, और उन्हीं के लिए इस तरह का संदेश है, मत डर क्योंकि मैं अब जीवित हूं। और यह चीज हमको दिलेरी देती है, हियाव देती है। यिर्मयाह की पुस्तक में भी हमने देखा था अभी 29वां अध्याय 11वां पद, कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। शुरू में नहीं, बीच में नहीं, अंत में। लेकिन शुरू से लेके अंत के बीच में एक लंबा समय होता है। वो लंबा समय 6 महीने का हो सकता है, 6 दिन का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, या 60 साल का भी हो सकता है। जैसे मिस्र में से निकले 40 साल लग गए। कल्पना तो वही थी पहले दिन कि मैं तुम्हें वायदे का देश दूंगा, लेकिन अंत आने में 40 साल लग गए। उसी तरीके से आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की वो आशीषें आने के लिए सालों लग सकते हैं, लेकिन इसके बीच के समय में हमें क्या करना है? हमें धीरज रखना है, हियाव बांध के रखना है। और ईस्टर इस बात को बताता है, परमेश्वर का पुनरुत्थान इस बात को बताता है कि मत डर, मैं जीवित हूं, और जब मैं जीवित हूं तो मैं तुम्हें ताकत भी दूंगा। और वो ताकत हमें कहां कहां से मिलती है, आज इसी बात को हम सीखेंगे और देखेंगे। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसका 16वां पद। क्योंकि जब तक हमारे में दिलेरी नहीं है ना, हियाव नहीं है, हम विश्वास का जीवन नहीं जी सकते और ना प्रभु के योग्य कोई फल ला सकते हैं। इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए आओ हम हाँ। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ। हियाव बांध कर चले। क्या बांध कर चले? बिस्तर, कपड़े, कुछ धन, क्या बांध के चले? उसके सिंहासन के सामने हियाव बांधकर, यानी दिलेरी के साथ जाएं। और दिलेरी कब आती है पता है आपको? हाँ, यदि मैं चोरी करके आया हूं तो मेरे में दिलेरी होगी, मैं गलत काम करके आया हूं तो मेरे में दिलेरी होगी। अपने यहां तो कहावत भी है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी को दिखे ना दिखे, चोर को पता है मेरी दाढ़ी में तिनका है। वो उसको दिलेर नहीं बनाती, वो उसके मन में एक डर लाती है, एक खौफ लाती है कि मैंने चोरी की है, मैंने चोरी की है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम, इसलिए आओ हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन उस के अनुग्रह निकट के सिंहासन के निकट हियाव बांध हियाव कर बांध चले करके चलें कि हम पर दया हो। कि हम पर दया हो। यदि हम उस दिलेरी के साथ, उस हियाव के साथ, उस हिम्मत के साथ उसके पास नहीं आ रहे ना, इट मीन्स हम चोर हैं, प्रभु का हमने चोरी किया है, हम विश्वास में कहीं कमजोर है, हमने कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता की है, हमारे जीवन में कुछ न कुछ पाप पाया जाता है, या कोई ऐसी कमी है जिसके कारण हम उसके सामने हियाव बांध के हिम्मत से कह नहीं सकते कि हाँ प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मत डर, हियाव बांध। यहोशू को जब परमेश्वर ने तैयार किया, मूसा के मरने पर था, उसको एक ही बात बोली, उठ, कमर बांध। और यहोशू की पुस्तक उसके पहला अध्याय, उसके कुछ पहले पद, दूसरे पद में कहा है, फिर 6ठे पद में कहा है, हियाव बांध और निकल यहां से, क्योंकि मैं वायदे का देश देने पर हूं। क्योंकि बिना हियाव के काम नहीं चलेगा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं ना, छोटी छोटी बातों में, हम में हिम्मत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर के एक एक वचन को हम पूरा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। वो हमें दिलेरी देती है, वो हमें ताकत देती है, वो हमें सामर्थ्य देती है। इसलिए हमको दिलेरी लाना बहुत आवश्यक है। बिना दिलेरी के हम, बिना हियाव के, बिना हिम्मत के हम विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। और इब्रानियों की पुस्तक में 10वां यदि अध्याय को 19वें पद को हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा दिलेरी कहां से मिलती है।
हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 19। इसलिए हे भाइयों, हाँ, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ, पवित्र पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हियाव हो गया है। किसके कारण हियाव हो गया है? उसके यीशु के पवित्र लहू के कारण, जो उसने सलीब पर बहाया। यदि हम उस लहू को लेते हैं और उस लहू पर विश्वास करते हैं तो वो हमें दिलेरी देता है। बार बार पास्टर्स को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि इसको उचित रीति से लेना, इसको अनुचित रीति से मत लेना। आपका विवेक, आपका स्वयं का मन इस बात को कहेगा, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी और कहेगी कि मैं हियाव के साथ इसके सामने आऊं, क्योंकि ये खून हमें मुझे दिलेरी देता है। कई लोग इसको लेने के बाद अपनी कमजोरी को निकाल देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि परमेश्वर का जो वो लहू है जो उसने सलीब पर बहाया है, वो हमको दिलेरी देता है। पूरा एक बार फिर से पढ़ो उसको। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हाँ, यदि वो अपने उस लहू को नहीं बहाता ना, जैसा मैंने कहा कि उसके जी उठने के कारण, उसकी मृत्यु के कारण ही हमको आशीष मिली है, तो हम उस जगह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। उसका खून हमको उस वहां प्रवेश करने की आजादी देता है और हमको उसमें अंदर जाने का प्रवेश द्वार वही देता है। और एक वचन और देखेंगे हम कि दिलेरी हमको किस प्रकार से मिल सकती है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 13वां पद। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 13वां पद। मैं तो पहले हाँ, निंदा करने वाला 1:13। हाँ, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। ये हियाव पौलुस को हो रहा है। कैसे हो रहा है? हाँ, किस कारण हो रहा है ये? फिर से पढ़ो उसको एक बार फिर से। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला हाँ, और अंधेर करने वाला था, हाँ, तो भी मुझ पर दया हुई। दया हुई। क्योंकि ये बात पौलुस कब कह रहा है? जब उसका जीवन बदल गया और परमेश्वर के साथ वो ईमानदारी के साथ चलने लगा, तब उसके अंदर इस बात को कहने का हियाव आया है। यानी जब परमेश्वर के साथ हम अपने पुराने जीवन को परिवर्तित करके उसके लहू के द्वारा ईमानदारी के साथ उसके चलते हैं, तब ये बात कहने की हिम्मत हमारे में आती है। कुल मिला के बात ये, परमेश्वर के साथ बिताया हुआ ईमानदार जीवन हमको हिम्मत देता है, हियाव देता है और हर एक काम करने की ताकत शक्ति देता है। एक और निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 2 पद। फर्स्ट सेकंड थिस्सलुनीकन, पहला थिस्सलुनीकन 2:2। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने पत्थर खाए, वहां दुख उठाया, उससे मुझ में दिलेरी आई है कि मैं अब तुमको सुसमाचार सुनाता हूं। कहने का मतलब, कई बार जब हमारे जीवन में सताव आता है ना, वो सताव या तो हमें डरपोक बनाएगी या फिर दिलेर बना देगी, दोनों चीज बनाएगी। लेकिन हम वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं तो वो हमें डरपोक नहीं बनाएगी। तो पौलुस यहां इसी बात को कह रहा है कि वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया है। मैंने वहां बहुत दुख उठाया है, वहां मेरे को बहुत गालियां पड़ी हैं परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण, लेकिन आज मैं डरता नहीं हूं उस उपद्रव से, उस परेशानी से, उस सताव से, क्योंकि परमेश्वर के साथ ईमानदारी से मैं चल रहा हूं, उसकी आज्ञाओं को पालन कर रहा हूं। पहले मैं उसकी आज्ञाओं के विपरीत कार्य करता था, सताता था कलीसिया को ना, लेकिन अब जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है तो अब मैं ईमानदारी के साथ चल रहा हूं और वो मुझे सताव के बावजूद भी हिम्मत दे रहा है, दिलेरी दे रहा है। यह है दिलेरी की बात। और इसीलिए स्वर्गदूत ने वहां कहा मत डरो, क्योंकि जो लोग उसको ढूंढते हैं उनके लिए यही सुसमाचार है।
हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जी उठा हुआ परमेश्वर है। एक वचन हम और देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 11वां-12वां पद। इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 11-12। उस सनातन मनसा के अनुसार हाँ जी, जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, हाँ, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। विश्वास करने के द्वारा, हम में विश्वास करने के द्वारा ही हियाव आता है, हिम्मत आती है। लेकिन खाली विश्वास करने से नहीं, विश्वास के द्वारा विश्वास का कर्म भी करना पड़ेगा वचन के अनुसार, जो हमें एक एक पल हिम्मत देगा। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं होगा ना वचन के अनुसार, तो वास्तव में हमारे हाथ कांपेंगे ऐसे, कोई भी काम करते हुए या बोलते हुए, या वो डर हमारे जीवन में रहेगा कहीं ना कहीं कि हमने वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया है, वचन के अनुसार अपने कार्यों को हम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे अंदर डर पैदा करेगा। लेकिन परमेश्वर के दूत क्या कहते हैं? मत डरो, क्योंकि तुम जिसको ढूंढती हो वो यहां नहीं है, वरन वो जीवित है। यदि आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हम उसके साथ चल रहे हैं, तो फिर हमें डरना किस बात का खौफ? और परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को भरा पड़ा है। भजन संहिता 46 यदि 1 से 2 हम देखेंगे तो वहां लिखा है, Psalms chapter 46 verse 1-2, 46 का 1-2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, है ही नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। यदि पृथ्वी अभी उल्टेगी तो आप भी उल्टोगे ना उसके साथ। हाँ, जरा सा भूडोल होता है तो चीजें उलट पुलट जाती है ना। लेकिन फिर भी दाऊद क्या कह रहा है? पृथ्वी उलट भी जाए ना प्रभु, तो भी मुझे कोई भय नहीं है। यह है हियाव, है ना, इसे कहते हैं हियाव। उसको मालूम है पृथ्वी उल्टेगी पलटेगी, उसके साथ मैं भी पलटूंगा, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। उस उलटने की दशा में भी वो मुझे तो कम से कम संभालेगा ही सही, चाहे उलट जाए पृथ्वी, और चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। इब्रानियों 13 का 6 भी देखेंगे हम, जल्दी समय हो रहा है। इब्रानियों 13 का 6। परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित है। जरूरत है हमें हियाव बांधने की, हिम्मत रखने की और उसके लिए दिलेरी दिखाने की। हम संसार के कामों में तो दिलेरी दिखा देते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। हाँ, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हाँ, थोड़े दिन के लिए परेशान कर लेगा ना, योजनाएं बना लेगा, ये कर लेगा, कुछ और। अभी सुना, कह देना पैसा लेके बोल दिया, चुरा के ले गए, हमारे साथ भी होगा। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मीका 3 का 8 भी देखें। मीका, पुराने नियम में आ जाएं फटाफट, 3 का 8। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। परमेश्वर कभी हमको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे साथ काम करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 2 भी देखें। 2 कुरिन्थियन 3 का 2। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और सब मनुष्य जानते और पढ़ते हैं। हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उससे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। कि हमारा कर्म, हमारा डर, हमारा विश्वास, हर एक बात इस बात को जता देता है कि हमारा विश्वास कैसा है,
हम हैं मसीह की पत्री। हमारे डर और हमारे विश्वास, हमारी दिलेरी से पता लगता है कि हमारा विश्वास कैसा है और हमारा परमेश्वर कैसा है। समझ में आ रही है बात? एक लास्ट और देखेंगे हम, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 20-21, जो पौलुस इस बात को कह रहा है। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 20-21। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ। हाँ। पर जैसे मेरे प्रबल होने के साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो। हाँ। चाहे मैं जीवित रहूं या चाहे मर मैं जीवित रहूं, चाहे मैं मर जाऊं। और क्योंकि आगे मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कितनी दिलेरी की बात है। हाँ, कि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे लिए फायदा है मसीह में। वो दिलेरी चाहता है वो हम सबसे। ये नहीं कि हमें मालूम नहीं, जैसा प्रभु का दास बार बार कह रहा था, मुझे पता है नहीं है, कोई आपसे पूछ रहा है प्रभु के बारे में या किसी और चीज के बारे में, गोल बोल जवाब दे रहे हैं। दिलेरी के साथ जो भी कहे ना प्रभु के लिए, दिलेरी के साथ कहें, क्योंकि अब वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। और बाइबल इस बात को बताती है, हर एक दिन के लिए हमारे पास 365 बार बाइबल में आया ना, मत डर मत डर मत डर। और जब जी उठा तब तो स्वर्गदूत कह रहे हैं मत डरो, क्योंकि जिसे तुम यहां ढूंढ रही हो वो जीवित है। और आज भी जो लोग उसको ढूंढ रहे हैं उनके लिए संदेश है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जी उठा है। हजारों साल क्रिसमस पे भी हमने सुना था ना, कुछ लोग, अक्लमंद लोग, बुद्धिमान लोग, ज्योतिष लोग उसको ढूंढ रहे थे। आज भी ढूंढ रहे हैं। आज भी कई लोग जो बुद्धिमान हैं वो संसार के ज्ञान में ना पढ़ करके वो अपने जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, या ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो जीवित है, जो मदद कर सके। और जो उनको ढूंढ रहे हैं उनके लिए संदेश यही है ईस्टर का कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं जीवित हूं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस महान दिन के लिए। हजारों साल पहले पिता परमेश्वर आपने दुख उठाया, आप गाड़े गए प्रभु जी, और तीसरे दिन जी उठे और अपने चेलों के साथ कई लोगों को दिखाई दिए। और फिर पिता परमेश्वर फिर से आने का वायदा करके आप स्वर्ग में चले गए। हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और उस धन्य आशा के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप फिर से आने वाले हैं और अपने साथ अपने लोगों को जो आपकी आज्ञा के अनुसार दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ अंत तक धीरज धरे रहेंगे, वो सब आपके साथ उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक जन आपकी उस सामर्थ्य से, उस लहू की सामर्थ्य से जो आपने कलवरी पर बहाया, उसके द्वारा हिम्मत वाला हो जाए और पिता परमेश्वर हियाव वाला हो जाए और दिलेर हो जाए पिता परमेश्वर। और आप सबको ऐसी आशीष देना। आगे की आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, सहायता करें, मदद करें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मंजू खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। और अभी समय कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पित करेंगे। उस समय क्वायर एक विशेष गीत गाएगी। हमको मिली
मेरे उदार मन से, प्रभु मेरे उदार मन से। हालेलुया। राह तो लंबी है पर हमें हियाव बांध के रहना है। आमीन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जॉनी से कि वो अंतिम प्रार्थना और भेंट की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने अवसर दिया ताकि हम आपकी आराधना करने एकत्रित हो सके। ईश्वर मेरे प्रभु, आपका आज जो मेरे प्रभु हम आपके जीवित उठने का पर्व मनाते हैं ईश्वर, मेरे प्रभु हमारे दिलों के अंदर ऐसा उत्साह देना कि हम वो चीज़ भूलें ना ईश्वर। मेरे प्रभु, आपने हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम नाश ना हो ईश्वर। मेरे प्रभु, हम ये सुसमाचार जगत में फैला सकें ईश्वर, और आपके झुंड में और लोगों को बढ़ा सकें ईश्वर। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, दी गई भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। जिस घर ने भी मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीषित करना है ईश्वर, उस घर के अंदर आशीष बढ़ाना है ईश्वर। जो आपके लिए हाथ बढ़ाता है मेरे प्रभु, उसके लिए आप कहते हैं कि मैं उसको 100 गुना दूंगा ईश्वर। आमीन। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ और संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ और विशेषकर इस मंडली के हर एक छोटे बड़े सदस्य के साथ आपसे लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।